ये जैसे आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR है। तो ये एक बहुत ही पुराना संगठन था कि अभी नहीं बना हुआ है। ये पंडित जी यानी चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने इसको फॉर्म किया था भगत सिंह साहब के साथ। हम लोगों ने इसको सिर्फ एक नया लाइफ दिया है क्योंकि वो टोटली ख़त्म हो चुका है इंडिया में। इसे ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन पॉलिटिकल है, ये शायद वक्त जाने पे आप लोगों को पता चले, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये यही है जो मेरी सोच है कि जिन लोगों की मदद फ़िलहाल सरकार नहीं कर पाती है, मतलब रूलिंग पार्टी हो या जो भी हो, तो उनका बात कोई सुनता नहीं है। हम लोगों का मोटिव सिर्फ यही है कि वो अपनी परेशानियां लेके हमारे पास आए और हम जितना हो सके उनकी मदद कर सके, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, यहाँ मेरे जितने भी सब कोई बैठे हुए हैं, हम लोग सेंट थॉमस स्कूल का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था फीस को लेकर, सेंट थॉमस स्कूल का। तो उसमें भी हम लोग को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, फीस कम किया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को पूरा माना गया, फीस इंस्टॉलमेंट में भी वो लोग ले रहे हैं। तो उस मुहिम के बाद हम लोगों ने यही सोचा कि अब एक और बहुत बड़ी परेशानी है लोगों की, CSC की इलेक्ट्रिक के बिल को लेकर नाजायज़ बिल भेजा जा रहा है। किसी किसी को तो 1,20,000 1.5 लाख का भी बिल भेजा गया है। वो लोग खुद कंप्लेन लेके मेरे पास आया था, मैंने उसे देखा, बाकायदा वो सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास, तो उनको भेजा गया। जब वो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन नहीं सुनते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये आपका बिल है, आपने यूज़ किया, आपको पैसा दिखाओ। अब एक मिडिल क्लास आदमी के लिए या बिलो पॉवर्टी लेवल के लिए, जैसे कि ये इलाका है, जरा सोच के देखिए, 1 लाख 1.5 लाख का बिल देना मुमकिन है या नहीं? ये हो रहा है प्रॉब्लम। उनके पास जाने से, जब से ये चीज़ पूरी प्राइवेटाइज हो गई है, ये गोयनका के अंडर में, कोई नहीं सुनता है, पुलिस जुल्म करती है। 2-3 पॉलिटिकल पार्टी की एजिटेशन भी वहाँ गई थी, आप लोग को तो शायद पता ही हो, CSC के सामने, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया गया और बहुत बुरा सलूक किया गया। उसके अंदर में लेडीज भी थी, बुजुर्ग लोग भी थे। अब मेरा ये कहना है कि ये जो है, ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आम आदमी का है, कॉमन मैन। देखते हैं पुलिस अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में चार्ज करती है तो क्या ये एक आम आदमियों के ऊपर भी ये लाठीचार्ज वगैरह पुलिस कर पाएगी? ये है हमारी सोच सबसे पहले। अब मैं आपको ये बता दूं, ये HSR, सबसे पहले तो आप इसे ये समझ लीजिए कि ये एक किस्म का सफाई अभियान है। वैसा सफाई नहीं जैसे हमारे, ऐसा सफाई नहीं जैसे हमारे मोदी साहब करते हैं, वो बीच में से बोतल उठाने का, वैसा नहीं है। आप क्या चीज सफाई? एग्जैक्टली मैं बता, यहाँ की परेशानी ये हो गई है, खास करके अब जो सफाई किया जाता है सबसे पहले घर का होता है, घर से शुरुआत करते हैं, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर जितने भी अलग अलग पार्टी से काउंसिलर्स हैं, जो भी हैं, ये लोग इतना एडमेंट हो गए हैं, इनका बिहेवियर इतना स्टर्न हो गया है, लोगों की कोई बात नहीं सुनते, मदद करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के 1 महीने पहले से इनको काम आता है, काम शुरू होता है, लेकिन मदद करने की कोई इसमें उन लोगों का कोई हाथ ही नहीं है। स्कूल का भी जब ये चल रहा था, सेंट थॉमस का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी कोई भी नेता इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होके अपना पावर उस चीज के पीछे लगाने को तैयार भी नहीं था। शायद यही वजह है कि हम लोगों को स्कूल का ये मैटर खत्म करने में बहुत दिन लग गया। अगर TMC का बोलिए रूलिंग है, उनमें से ही कोई दिग्गज या कोई बड़ा नेता अगर इस मुहिम को भी सपोर्ट करता तो आज शायद स्कूल का ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सपोर्ट खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कॉमन पेरेंट्स, कॉमन आम आदमी के हिसाब से हम लोगों ने किया, एक लंबा वक्त लगा, लेकिन हो गया। CM ममता बनर्जी ने तो स्कूल्स को आदेश दिया था कि फीस ना लें। आदेश दिया था? नहीं जी, नहीं, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने आदेश दिया था कि फीस बढ़ाया नहीं जाए, ना लेने। CMO में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सब जगह में मैंने अनगिनत मेल्स और लेटर्स भेजे थे, अनगिनत, किसी से कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी ताज्जुब की ये बात है, आप TMC के ओरिजिनल वेबसाइट से जब निकालेंगे एजुकेशन मिनिस्टर की ईमेल आईडी, जब आप उसमें कुछ मेल कीजिए तो आपको रिप्लाई आ जाता है ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे हंसी की बात ये है। और सेकेंड, पोस्टर लगा दिया दीदी ने सब जगह, दीदी के बोलो, किसमें बोले? वो नंबर पे जो नीचे है, वो नंबर भी यही बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट।
ये है मजा, पब्लिक के साथ मजा। तो जब इनिशिएटिव पब्लिक रूलिंग पार्टी ने कुछ नहीं लिया, टीएमसी ने नहीं लिया, तो हम लोगों को अपने तरीके से ये करना पड़ा। उसको करने पे हमारे एसोसिएशन पे काफी सारे इल्जाम भी लगे। खुद मेरे ऊपर में 3/144 लगाया गया स्कूल की तरफ से, खुद, जो अभी भी चल रहा है, लेकिन पीछे हम लोग नहीं हटे। तो बस यही मेरा सोच था कि जब ये स्कूल का, सेंट थॉमस स्कूल जैसे आप लोग जानते हो कि बहुत बड़ा स्कूल है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल इन इंडिया, और सेकेंड वाला बहुत पावरफुल भी, तो हमारे मेयर साहब का भी डायरेक्ट सपोर्ट है स्कूल को, वो भी कुछ साल वहाँ पढ़े थे। उसके बावजूद भी जब हमने देखा कि हम लोगों ने इस मुहिम को कामयाब कर दिया, तब मुझे ये समझ में आया कि क्यों ना एक अलग से एक पार्टी फॉर्म किया जाए जो यहाँ के कॉमन लोगों के प्रॉब्लम को सुने और ऑर्गेनाइजेशन। यही मैं आपसे कह रहा था। अब जैसे कि HSRA है, एक चीज ना बोलूं तो बिल्कुल अधूरा रहेगा, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, बिल्कुल वो कहा करते थे, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अब इसी नोट पे आप लोग को ये छोड़ रहा हूँ। अगर पॉलिटिकल है, हाँ इंशाल्लाह इस बार की नहीं इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में हम इसे जरूर इलेक्शन कमीशन से इनरोल करेंगे और इंशाल्लाह ये एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही बन के तैयार हो। फिलहाल मोटिव सिर्फ इतना है यहाँ कि यहाँ के लोग, नीचे तबके के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रीट पे उतर के ये चीज को जब देख रहे हैं स्ट्रीट लेवल पे, तो हमें समझ में आ रहा है। अगर लोग 2000 रुपए फीस देने का उनके पास में अगर पकड़ लीजिए उनकी हैसियत अभी नहीं है, तो आप मुझे बताइए 1.5 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से दे, कहाँ से दे, नहीं दे पाएंगे। बहुत कंप्लेन आया, तो ये मुहिम हम लोगों ने उठाया हाथ में, और आगे भी जो भी इस तरीके का मुहिम होगा, अब ये सिंगल ही नहीं, HSRA के बैनर से ही होगा। बस कुछ दिन बाद ही हम लोग इसकी एक कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का लेके, और इंशाल्लाह देखते हैं। सर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि आपके इलाके में जो सोसाइटीज है, क्लब्स है और NGOs हैं, उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला या नहीं मिला, ये बताएं। देखिए, सबसे पहली बात मैं क्लियर बता दूं, सोसाइटी के यहाँ के किसी भी NGO से कोई सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले, हाँ, ये पार्टी एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी पे चलती है। तो इसीलिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि लेफ्ट के जो बड़े पार्टीज हैं, जैसे कि आप CPIM बोलिए या फॉरवर्ड ब्लॉक बोलिए, आप उन लोगों से एक अनऑफिशियली मदद मिलती रही है। सेंट थॉमस के आंदोलन के वक्त भी मिली थी, इसके वक्त भी मिल रही है, और इंशाल्लाह आगे भी मिलते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बनी सिर्फ। और इसको ये बनने से, ये आज ये इसका ये शुरुआत है, आप लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बनने से पहले भी और जब से स्कूल का ये मैटर चला, TMC से हम लोगों को लगातार अपोज बर्दाश्त करना पड़ा। हमेशा वो हमेशा अपोज किए हैं इस चीज़ को, और बहुत लंबी ये है कि वो हमेशा इस चीज़ के अंदर भी किसी न किसी किस्म की परेशानी उन्होंने की है इस चीज़ को लेकर। अब हमारे इलाके के जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग वो TMC से ही जुड़े हुए, चाहे आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टीज बोलिए या आपके NGOs बोलिए। तो ये जाहिर बात है, इस चीज़ में वो लोग तो हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा से हमारे अपोज में ही रहे। तो जैसे कि आपने पूछा, मैं तो क्लियरली बता देता हूँ, इस इलाके के NGOs या सोशल सर्विस करने वाले, उन लोगों से हमें किसी भी किस्म की मदद नहीं। यासिर साहब, एक सवाल है, इस एरिया में जो ड्रग्स सुरक्षा का मामला जो है, बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी भी होता है, प्लस फरोख्त भी होता है, इसके लेन देन में लोग मारे भी जाते हैं, मर्डर भी हुआ है। इसके बारे में क्या बोलते हैं? आपकी जो HSRA जो है, इसके बारे में कुछ देख रेख करेगी, जो यूथ पूरा जो है ड्रग्स में मुलविस होकर अपनी जान को, अपनी लाइफ को खत्म कर रही है, खिदरपुर का एक बहुत बड़ा मसला है। जी बताएं। जी ज़रूर, इस चीज़ के बारे में ज़रूर करेंगे। यहाँ के जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, 100% बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि हम भी यही पर इसी इलाके में हम लोग पैदा भी हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जो है, ये खिदरपुर के अंदर में ये एक पैरासाइट बन गया है। ये चीज़, ये जो नशे का सामान वगैरह बेचा जाता है, खास करके यहाँ एक इलाका है, आप लोग वाकिफ भी होंगे, मोमिनपुर जी, वहाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे पुलिस के मदद से। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग पुलिस को वो चीज़ करने पे
मजबूर करें, क्योंकि पुलिस भी एक्शन नहीं लेती है। अब मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए नहीं लेती है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती है, इतना मुझे पता है। तो HSRA का काम यही होगा कि पुलिस को मजबूर करे कि इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सर, आने वाले दिनों में आप जो लोकल पीपल्स हैं, जो एलिट क्लास पीपल हो या जो कॉमन पीपल हो, जिनके बच्चे स्कूल्स को जाते हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स भी आपके लोकलिटीज में बहुत फेनोमेनल है, बहुत इमिनेंट है। इन लोगों से आप किस तरह से किसी तरफ कोई रास्ता किया, आने वाले दिनों में किस तरह का रास्ता करेंगे ताकि इन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि वो कौम की आवाज बने। घर में बैठ के रहने से तो काम नहीं चलेगा, वो समाज में आ रहे बच्चों को 10 सर्विस कैसे देंगे? ये इस बेस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब पूछ रहे हैं कि स्कूल के टीचर्स वगैरह? बिल्कुल, टीचर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, जो भी है तमाम की जिम्मेदारी बनती है ना। गंदगी है तो सबको मिलकर साथ करना है, एक अकेला आपकी तो जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बैनर की तरह आप काम कर रहे हैं, एक एसोसिएशन के बैनर की तरह काम कर रहे हैं, तो मकसद है सबको एकजुट होकर काम करें ना, सिर्फ आप अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अगला स्टेप आपका कैसा होगा, ये बताइए। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात पहले आपको बता दूँ, यहाँ मेरे एक बहुत करीबी डॉक्टर भी हैं जिनसे मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि फ्यूचर में हम लोगों की तरफ से अगर कोई हेल्थ चेकअप का ये कैंप हो, कुछ भी हो, तो वो ऑर्गेनाइज करेंगे। वो जो अपना PG है, हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट के अंडर में है, उनका जो प्रेसिडेंट है, जो डॉक्टर वहाँ, तो वो जो है वो मेरे बहुत करीबी है, उनसे भी है। और स्कूल के रहा बात स्कूल के टीचर्स, तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं स्कूल के जो हमेशा, जब मेरी मुहिम स्कूल की चल रही थी फीस के, उस वक्त भी मुझे सपोर्ट उन लोगों ने किया था। जो टीचर्स रिटायर हो गए थे सेंट थॉमस से, उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया था। जो रिटायर नहीं हुए हैं, जो अभी भी स्कूल के बंदिश में है, फाउंडेशन में है, उन्होंने भी इंटरनली हमारी बहुत मदद की थी। और ये आपको बता दूं कि जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये एसोसिएशन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, ये मैं विश्वास के साथ भी कह सकता हूँ कि इलाके के बड़े डॉक्टर्स या टीचर्स या और भी जो दूसरे सोशल वर्क करने वाली हस्तियाँ हैं, वो सब इसमें जुड़ेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इंशाल्लाह सब मिल के काम करेंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं जी। इलेक्शन का ज़माना है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब बंगाल के इलेक्शन के ऊपर जो नज़र है पूरे हिंदुस्तान में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का किसी को सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर सेपरेट होकर के आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? प्लीज। देखिए, फिलहाल बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का एजेंडा हम लोगों का नहीं है। इलेक्शंस करीब है अभी फिलहाल, और जैसे आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग रिपोर्टर्स है न्यूज़ चैनल्स की, आप लोग जानते ही होंगे कि ये इलेक्शन में हमारे वेस्ट बंगाल में इस बार की जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कम सर्कस ज़्यादा है, माफ कीजिएगा, लेकिन सर्कस ज़्यादा, क्योंकि आउटसाइडर्स इसमें घुस गए हैं। वो लग रहे हैं कौन किसके साथ है, कौन किसके अगेंस्ट में, ये समझना भी आदमी को मुश्किल हो गया है, सबसे पहली बात। तो इस दौरान, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि HSRA किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बार सपोर्ट कर पाएंगे। हालांकि मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है टोटली, और अगर इन केस जरूरत पड़ी कि ऐसा वक्त आया, वी विल एब्सटेन, हम पीछे, लेकिन अगर जरूरत पड़ा कि HSRA की तरफ से किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करना जरूरी हो, तो मैं आपको ये कह देता हूँ तो वो CPIM या फॉरवर्ड ब्लॉक ही होगा। अलायंस में जो कांग्रेस है आपका, उसका क्या? अलायंस में जो SFI या सोशल, जी हाँ जी, देखिए अब तो वो अलायंस में मानता हूँ दूसरी पार्टी अलग से है कांग्रेस, CPIM के साथ अलायंस अभी हुआ है जी, कोलैबोरेशन हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो CPIM में मर्ज कर गए, ये तो टोटली अलग है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, देखिए CPIM मेरी पार्टी नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी मेरी नहीं है, ये पूरा इंडिपेंडेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इंडिया में डेड है, वेस्ट बंगाल में भी, और इंडियन पैनल कांग्रेस डेड है। मुझे सिर्फ यही लगता है कि CPIM जो है वो लेफ्ट को एक भी सीट नहीं आया, कांग्रेस को तो 2 सीट आया बंगाल में जी, लेफ्ट सभा 2019 में लेफ्ट को एक भी सीट नहीं आई, कांग्रेस को 2 सीट आई। तो मैं आपको ये 2016 में कांग्रेस को ज्यादा सीट आई, लेफ्ट को कम आया। ऐसी सूरत हाल में हम जो देखते हैं तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत है बनस्पत लेफ्ट के। मैंने तो आपसे कभी ये नहीं कहा कि लेफ्ट बहुत बड़ी हुई है, जी हाँ, जो हाल कांग्रेस की थी वही लेफ्ट की भी है, क्योंकि मैं आपको दोनों खत्म है जी, 100% बिल्कुल खत्म है। मैं आपको ये बताता हूँ, जो फॉरवर्ड ब्लॉक जब जोरों पे थी अपनी, जिस वक्त, उस वक्त में उसका वोटिंग परसेंटेज कुछ 23% हुआ करता था एक पूरे स्टेट में, जो कि बहुत बड़ी बात है, अकेले एक पार्टी। आज वो उतर के 2.5 पे आ गया, तो जाहिर बात आप समझ ही सकते हैं
इस हालात से गुजरती होगी, ये बात। तो मैं मानता हूँ कि आपके जो CPIM है, फॉरवर्ड ब्लॉक है और कांग्रेस है, इस पश्चिम बंगाल में तीनों का ही कोई पावर नहीं रहा, मैं मानता हूँ। मगर आपके कहने का मतलब है कि यहाँ डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी या टीएमसी से होने जा रहा है, बाकी किसी का कोई रोल नहीं। कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी सिनेरियो ऐसा है, आप लोगों ने कवर भी किया होगा कि ब्रिगेड वाला ब्रिगेड वाला रैली हुआ है, और भी इस वक्त इस बार ये कहना चाहता हूँ कि लेफ्ट का, यानी CPIM बोलिए या फॉरवर्ड ब्लॉक बोलिए, इनका सीट तो 100% पड़ेगा। ये एक नया पावर देखने को मिला है, क्योंकि जब से हमारे चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, उनके जाने के बाद मिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उसे टेक ओवर किया। लेफ्ट की डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गई थी, वो टिका नहीं पाए उस चीज को,